G20 में दिखा भारत का भौकाल। G20 में भारत का मुरीद हुआ सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका ने की भारत की तारीफ। G20 घोषणा संबंधी बातचीत में भारत ने निभाई अहम भूमिका। ये युग युद्ध का नहीं है, कहकर युग प्रवर्तक बन गए पीएम मोदी। G20 में रूस की आलोचना के बीच एशिया में नई शक्ति भारत का उदय। क्या उभरते ग्लोबल लीडर बन रहे हैं पीएम मोदी? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को लेकर रूस की जमकर आलोचना हुई। बता दें कि रूस के बाद एक बार फिर अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंडोनेशिया में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के बाली घोषणा पत्र पर बातचीत में भारत ने अहम भूमिका निभाई। अमेरिका ने आज का युग युद्ध का नहीं कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की घोषणा पर बातचीत करने में एक आवश्यक भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन इस सप्ताह की शुरुआत में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के नए नवेले पीएम ऋषि सुनक सहित अन्य विश्व के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान भारत की गूंज का पश्चिमी देश भी मुरीद हो गया। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि पीएम मोदी एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। पीएम मोदी जहां घरेलू स्तर पर काफी समर्थन रखते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पावर ब्रोकर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। भारत में G20 के सफल आयोजन का इस्तेमाल चुनाव में पीएम मोदी को एक महान वैश्विक नेता के रूप में पेश करने में किया जाएगा। बता दें कि भारत पश्चिम और रूस दोनों के ही करीब है। भारत का रूस के साथ संबंध कोल्ड वॉर के दिनों से ही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G20 की पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। गौरतलब है कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। वहीं G20 के सभी सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि भारत की अध्यक्षता G20 के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित होगी। G20 समिट में पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से दोनों देशों के बीच शिक्षा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान देने के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान वाणिज्यिक संपर्क बढ़ाने, भारत के रक्षा सुधारों के संदर्भ में सुरक्षा सहयोग का दायरा बढ़ाने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी बातचीत की और दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के रास्ते तलाशने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा था, मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था, जिसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का मार्ग अपनाने का गंभीर प्रयास किया। अब हमारी बारी है। G20 समिट के ऐलान में पीएम मोदी का नो वॉर का संदेश गूंजता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।